नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल आस्क एस्ट्रो एड। आप सबों का एक बार पुनः स्वागत है हमारे चैनल आस्क एस्ट्रो एड में। आज हम आपसे जिस बात पर चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि जो अभी चंद्र ग्रहण आ रहा है तो इसमें हम इसका फ़ायदा कैसे ले सकते हैं। ग्रहण जैसे लोग घबराते हैं, ग्रहण के प्रभाव बहुत अच्छे तो नहीं होते हैं, कभी भी अच्छे नहीं माने गए, लेकिन इनमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका हम अच्छा उपयोग कर सकते हैं और हम इसका फ़ायदा ले सकते हैं। ये जो ग्रहण पड़ रहा है 5 जून का, ये ग्रहण मुख्यतः वृश्चिक राशि में ज्येष्ठा नक्षत्र में बन रहा है, तो इसका विशेष प्रभाव वृश्चिक राशि के लोगों पर और ज्येष्ठा नक्षत्र में पैदा हुए लोगों पर विशेष रूप से पड़ेगा। चंद्रमा जैसा हम जानते हैं मन का मालिक है और लिक्विडिटी का भी मालिक है, भावनाओं का भी मालिक है, तो इस पर ग्रहण लगने से इसका दुष्प्रभाव होता है। तो अगर हम इस वक्त कुछ उसके छोटे छोटे उपाय कर लें तो हम निश्चित रूप से इस दुष्प्रभाव से हम बच सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए, आपके पास में एक बड़े से बर्तन में 200 लीटर दूध है और 200 लीटर दूध में अगर 2 बूंद नींबू का रस चला जाए तो 200 लीटर का नाश पिट जाता है। तो इसी प्रकार से जो चंद्र ग्रहण होता है ये दिक्कत करता है, या ग्रहण जो भी होते हैं जब भी आते हैं, जिस राशि पर आते हैं और जिस पर उनकी दृष्टि होती है या जिस घर पे वो होते हैं तो वहाँ थोड़ा सा दिक्कत करते हैं। तो लेकिन इनके छोटे छोटे उपाय हैं जिनसे हम इन तकलीफ़ों से हम निकल सकते हैं। और ये सिर्फ 5 जून के लिए नहीं है, आपको आगे आने वाले जितने भी हैं, अभी नवंबर में भी ग्रहण है, 2021 में भी आपको ग्रहण पड़ेंगे, तो उनमें जो है आप ये उपाय कर सकते हैं। और अभी एक सबसे जो अच्छा मौका ये है कि एक चंद्र ग्रहण से दूसरे चंद्र ग्रहण के बीच में आपको 30 दिन का समय मिलेगा। तो जो अभी नहीं तैयारी कर पाते हैं तो वो किसी भी समय इसको कर लें। तो इसमें आपको जो है, जो भी लोग जिनकी कन्या के विवाह में अड़चनें आ रही हैं, रिश्ता होते होते रह जाता है या रिश्ता होने में दिक्कत हो रही है, या जिनको जो है कुछ न कुछ अड़चन आर्थिक संकट आ रहे हैं, तो वो इसको करें तो उनकी कन्या के विवाह निर्विघ्न हो जाएगा, ऐसी संभावना है। तो ये करने में कोई हर्जा नहीं है, सादा सा उपाय है, कोई मंत्र नहीं पढ़ना, कोई आपको व्रत जप नहीं करना। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, चंद्रमा रस का मालिक है, तो कोई इस ग्रहण में कोई मीठी चीज़ और सफ़ेद चीज़ जैसे रसगुल्ला हुआ या खीर हुआ, या आप कोई भी ऐसी रस की चीज़ अगर आप बनाते हैं और किसी गरीब व्यक्ति को देते हैं तो आपका दोष निश्चित रूप से कटता है और गरीब आदमी की जो दुआ आपको वो अलग से लगेगी बोनस के रूप में। तो ये कुछ कीजिए, अरे 4-10 रसगुल्ले मंगाइए, किसी रास्ता चलते हुए गरीब आदमी को खिला दीजिए। कोई आदमी ये तो नहीं कह सकता कि हमको गरीब आदमी नहीं मिलता है, गरीब तो बहुत मिलते हैं। रिश्तेदारों को ना खिलाइए, किसी गरीब को खिलाइए तो उसकी दुआ अलग मिलेगी। रिश्तेदार तो खा के भी कहेगा कि भाई रसगुल्ला अच्छा नहीं था तो आप किसी गरीब को खिलाइए रसदार चीज़, खीर बनाइए, खीर बना के गरीबों में बांट दीजिए। अगर खीर आप गन्ने का रस मिले और उसकी बनाएं, चावल की, विशेष लाभदायी है, क्योंकि वो राहु और केतु को भी शांत करती है जिनकी वजह से ग्रहण पड़ता है। और नहीं तो गुड़ की बनाएं, ये बहुत काम करता है। अब हम आते हैं कि क्या उपाय करना चाहिए। एक बड़ा छोटा सा उपाय है, गरी का गोला, जो किसी भी पंसारी के दुकान पे मिल जाएगा, सूखा गोला, छिलका निकाला हुआ जो सूखा गरी का गोला होता है वो आप लें और उसके ऊपर एक इतना बड़ा सा छेद बनाएं, किसी भी पेचकस से या किसी भी चीज़ से बना करके उसके भीतर में आप चीनी भर दें, ऊपर तक हिला हिला करके उसको चीनी भर दें। चीनी भरने के बाद में कोई भी खाने का तेल लें आप, तिल का तेल हो, नारियल का तेल हो या कोई वनस्पति तेल हो, कोई भी तेल, घी नहीं तेल, आपने उसमें उस छेद में से पोर कर देना है ताकि वो पूरा जो चीनी के बीज की जो जगह है वो तेल से भर जाए।
उसके बाद वो जो आपने छेद बनाया उस पर कोई एक ढक्कन लगा दें। अब इसको क्या करना है, किसी भी समय आप ये काम किसी भी चंद्र ग्रहण वाले दिन कर सकते हैं और उसको ले जा कर के किसी भी बृहस्पतिवार को, किसी भी अगर चंद्र ग्रहण वाले दिन में कर सके, क्योंकि देखिए ग्रहण पड़ता है रात को। अब रात को तो आप भारत में तो एक करीब 2:36 के आसपास लगेगा सूतक, तो आप उतने रात को तो कहीं जाते नहीं, तो अगले दिन सवेरे आप कर सकते हैं, क्योंकि ग्रहण का टाइम जो है भारतवर्ष में और हर जगह पर 3 घंटे 18 मिनट का होने वाला है। तो इस 3 घंटे 18 मिनट में तो और ग्रहण रात को पड़ता है, तो आप रात को कहीं 2 बजे 2:30 बजे तो कहीं जाएंगे नहीं। तो दिन में जिस दिन ग्रहण सवेरे हुआ, जो सूर्योदय में जो लग्न होता है वो सारे दिन का माना जाता है, तो आप उस दिन अथवा किसी भी थर्सडे को, बृहस्पतिवार को ये लेकर के आप जाएं, और जहाँ पर थोड़ा सा शहर से बाहर जाना पड़ेगा, अगर आपको आधे घंटे की ड्राइव करनी पड़े तो उसमें भी कोई हर्जा नहीं है, तो जहाँ सूनी जगह होती है, जो बिल्डर्स के जो खाली प्लॉट्स पड़े होते हैं, उसमें आप देखेंगे कि इतने बड़े बड़े ड्यून से बने होते हैं, जो बाम्बियाँ होती हैं दीमक की, तो आप उस दीमक की बाम्बी में ऊपर से उसकी जगह तोड़ करके और ये नारियल उसके भीतर गाड़ दें। अब जो शहर में रहते हैं वो कहते हैं भाई मैं दीमक की बाम्बी खोजने कहाँ जाऊँगा। अब देखिए कोई मुसीबत से निकलना है तो कुछ तो प्रयास करना पड़ता है। अगर आप ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ आसपास आपको दीमक की बाम्बी मिलने के चांसेस कम हैं, तो आप इसको किसी भी नदी में, साफ पानी के तालाब में या समुद्र में भी ले जा करके आप प्रवाहित कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये नारियल प्रवाहित करने से प्रदूषण नहीं होता है, क्योंकि नारियल जो है ये खाने की वस्तु है, बायोडिग्रेडेबल है। आप डालेंगे तो चीनी पानी में घुल जाएगी और मछलियां इसको खाएंगी, और जो जलचर हैं, जो भी पानी के लोग हैं, तो वो इसको खा करके इसको वहीं पर ख़त्म कर देंगे। तो ये एक तरह से किसी का पेट ही भरेगा, तो ये प्रदूषण नहीं करता है। तो इसलिए जो बहुत ज़्यादा प्रकृति का संरक्षण करने की बात करते हैं, तो ये उनके लिए भी एक सूचना है, क्योंकि मैं स्वयं प्रकृति प्रेमी हूँ और इसीलिए मैं अपने वीडियो भी प्रकृति के बीच में बनाता हूँ। मैं अपने ऑफिस में, घर में या कहीं स्टूडियो में बैठ के नहीं शूट करता हूँ, मैं प्रकृति के बीच में ही करना चाहता हूँ। हालांकि हमारे वीडियो में आपको कई दफ़े बड़ी आवाज़ें सुनाई देंगी, क्योंकि यहाँ पर हवा बहुत तेज़ चलती है, तो वो कैच करता है, तो इसलिए आपको कभी कभी बैकग्राउंड नॉइस ज़रूर आएगा। तो प्रकृति के साथ बिल्कुल बने रहिए, ये प्रकृति का है, आप ये काम करें और ईश्वर ने चाहा तो आपको इसका रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेगा। करके देखें, हमको सूचित करें ईमेल द्वारा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, शेयर करें। हमारा चैनल है यूट्यूब पे आस्क एस्ट्रो 8, हमारा ईमेल है astro8.guru@gmail.com। तो इसको आप हमको कोई भी अपनी समस्या लिख के भेज सकते हैं, मैं सबको जवाब देता हूँ। तो इसी उम्मीद के साथ में ये ग्रहण आपके लिए नुकसान न पहुँचाए, मंगलमय हो, आपका रुका हुआ काम हो। तो अगले एपिसोड में फिर से मिलते हैं कुछ और चीज़ों को लेकर के। तब तक के लिए सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, नमस्कार।